स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। मैं ब्रजवीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो 10th क्लास का मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसका आधा पार्ट इससे पहली वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया था, और अगला पार्ट जो बचा हुआ है वो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का प्रश्न पहला है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। जो कि विमाएँ कहते हैं, इसकी जो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई जो कि विमाएँ लंबाई और चौड़ाई को कहा गया है इसमें। इससे हम दो का समीकरण के आधार पर हल कर सकते हैं। जैसे माना कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, और ये परिमाप आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्रों का सहारा ना लेते हुए हमें इसे बेसिक तरीके से करना है, ताकि हमें पूर्ण तरीके से अंक मिल सकें, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है, यह है बोर्ड के लिए। तो हमें इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से ही करना पड़ेगा। इसमें बेसिक लेवल से दो घात समीकरण को प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह इसमें एक एक लाइन का नंबर मिलता है। दो घात समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे अर्ध परिमाप दे रखा है तो इसमें x प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया पहले समीकरण। इसका दूसरा समीकरण बनेगा x बराबर वाई प्लस 4, क्योंकि x लंबाई है जो कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अपनी वाई मानी थी, तो वाई प्लस 4 जो कि बराबर होगी इसके x के, तो x बराबर वाई प्लस 4 इस प्रकार होगा। तो फिर अब हमारा समीकरण इस तरीके से तो बनेगा नहीं, क्योंकि पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 36 है, तो इसी प्रकार हमें दूसरे समीकरण को भी बनाना पड़ेगा। तो इसका यह बनेगा x माइनस वाई बराबर 4, जो कि चौड़ाई है ना, जो लंबाई से 4 मीटर कम है, तो इस प्रकार ये x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 ऐसे बनेगा। समीकरण 1 व 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इसकी विमाएँ जो कि लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है हमें इसकी। समीकरण फर्स्ट था x प्लस वाई बराबर 36, और समीकरण सेकंड क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और y माइनस का है तो ये प्लस का होगा, और ये भी माइनस का होगा। तो x से x कट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है, तो y ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2y बराबर 36 में से 4 जो घटेंगे तो बचेंगे 32। तो अब हमें y की बराबर y ज्ञात करना है, तो y बराबर ये 32, तो इधर ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे में 2, तो y बराबर 16 ये निकल आया, क्योंकि जो कि चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई निकल के आई 16। और अब हमें पता है कि जिसकी ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसमें भाई निकल के आई है 16 है, तो जो कि चौड़ाई है, भाई चौड़ाई मानी थी हमने, तो अब हमें लंबाई ज्ञात करनी। लंबाई ज्ञात करने के लिए जो हमने पहला समीकरण बनाया था उससे, जैसे ये बाई है तो इससे हम फर्स्ट समीकरण में लगाएंगे, तो जैसे x प्लस बाई बराबर 36, तो x अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो x बराबर, जिसमें बाई का मान 16 दे रखा है, तो इसे 36 पक्षांतरण कर देंगे इसका, तो 36 में 16 घटाएंगे तो 20 आएगा, तो हमारी लंबाई निकल के आएगी 20 और चौड़ाई है 16। अगला प्रश्न है, किसी कारण 12 पेन खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है।
तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें खराब पेनों की संख्या है 12 और अच्छे पेनों की संख्या है 132। कुल पेनों की संख्या 12 प्लस 132 बराबर 144। तो हमें इसमें अच्छे पेनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जिसके लिए सूत्र लगाएंगे हम परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, जो कि प्रायिकता में यही सूत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें हमें अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसमें अच्छे पेन है 132 और संभावित परिणाम होने की संख्या है 144, जो कि खराब पेन है और सही पेन है। तो इनमें कुछ जो खराब भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। तो वो संभावित परिणाम होंगे 144। तो 132 बटे 144। तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे इसे काटेंगे किस 12 से काट लो, तो 12 से 132 कटेगा 11 बार और 144 कटेगा 12 बार 12 से। तो इसके परिणामों की संख्या अच्छा पेन होने की प्रायिकता होगी 11/12। अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करें। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अपना, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था, जिसमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या इस प्रकार थी। जैसे 50 से 52 में पेटियों की संख्या 15 थी, 53 से 55 में 110, 56 से 58 135 और 59 से 61 115, 62 से 64 25। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, जो कि माध्य 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, जिसमें सबसे सरल और कारगर होती है कल्पित माध्य। तो हम इसे कल्पित माध्य से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे सारणी में प्रयोग लगा लेंगे। तो सारणी इस प्रकार होगी, देखिए। तो अब हम इसे सारणी में जमाएंगे। तो इसमें फर्स्ट सारणी में आएगी आमों की संख्या और दूसरी में आएगी पेटियों की संख्या, जो कि FI है, और अगले में आएगी मध्य बिंदु, जो कि XI कहते हैं। इसे कल्पित माध्य से ज्ञात कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए ये तीसरे ब्लॉक में आएगा UI बराबर XI माइनस A/H, और अगली में आएगी FI और UI। इसमें आमों की संख्या थी 50 से 52, 50 से 52 वाली पेटियों की संख्या थी 15, और अगली में थी 53 से 55। तो इसमें पेटियों की संख्या 110, और अगली थी 56 से 58। इसमें आमों की संख्या थी 135, और अगली है 59 से 61, जिसमें आमों की संख्या पेटियों की संख्या 115। 62 से 64 पेटियों की संख्या 25। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो मध्य वाली संख्या, तो मध्य में कौन सी है, देखो ये 5 है, तो मध्य वाला ये बन गया, मध्य में ये आएगी। तो अब हमें XI ज्ञात करना है। तो जो ये है ना 50, इनके XI मध्य बिंदु इनके मध्य का होता है। तो 50 और 52 में संख्या 51 है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 50 और 52 को जोड़ के 2 का भाग दे लो तो भी 51 आएगा इसमें। और इसके मध्य की संख्या है 54, और 56 और 58 के 57, 59 और 61 में 60, और 62 64 में 61। तो हमारा ये जो कि ये निकल के आया ये 57।
ये 57 हो गया। तो हमें यू आई ज्ञात करनी है इसमें। तो एक्स आई कितना है तो हम पहले तो पी टी की संख्या को पी टी की संख्या का योग ज्ञात करेंगे, योग निकाल लो। तो ये आएगा सिग्मा एफ आई बराबर, तो इनका जोड़ होगा 400। तो अब हमें यू आई ज्ञात करना है इसमें। तो यू आई निकल के आएगा, तो एक्स आई माइनस ये दे रखा है अपना 57, और एच एच निकल के आएगा इसका, एच है इसका, ये देखो इनमें अंतर 2 का है, ये अंतर 2 का निकल के आ रहा है। तो इसमें मध्य में संख्या कितनी थी, जो कि एच होगा इसका 1 2 1 2, तो मध्य में 3 तीसरे नंबर पे, तो एच हो गया इसका 3, एच हो गया 3। ये है 57, तो सत एक्स आई बराबर, नहीं एक्स आई माइनस 57 बटे 3। पहला यू आई -2 और दूसरा यू आई 1, मध्य का 0 1 और 2। और अब हमें एफ आई और यू आई ज्ञात करना है। यू आई ये है और एफ आई ये है। तो 15 का गुणा, इसमें गुणा का चिन्ह, गुणा का संबंध होता है। तो 15 गुणा -2 से करेंगे तो -30, और -1 का गुणा -110 से करेंगे तो -110। ये 0 गुणा 135 से 0, 15 का 1 से 115, और 25 का 2 से करेंगे तो आएगा 50। तो हमें इसका सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा देखो। तो ये माइनस माइनस के हैं, तो 140 -140, और ये कितने हैं 100 पे प्लस के 165। तो प्लस के ज़्यादा है माइनस से कम है, तो ये प्लस का ही आएगा। तो 65 में 165 में से 140 जाएंगे तो वो 125, ये आएगा प्लस का 125। तो अब इसे हम माध्य के सूत्र में लगा लेंगे। तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, क्वेश्चन बंद कर लो इसे, इंटू एच। तो अपना ये कितना था 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 400, एच कितना है 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से 400 काटो तो कितनी बार कटेगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 100, और क्या होगा इसका 400 में भाग दे लो, और एक बार 25 15 0, तो 25 से कम 25, हाँ 25 तो 50, 25 ये 150 कितनी बार जाएगा, 25 25 का भाग देंगे 150 में, तो 25 गुना 50, 25 75, 25 तिया 75, तो 25 छः 150, तो ये कटेगा 16 बार। तो ये बटे में जैसे 57 प्लस 1/16 इंटू 3। अब ये सॉल्व कर लो, तो 3 बटे इसका गुना इससे करेंगे तो 3/16, 57 प्लस 3/16, तो 3 में ये 3 में भाग 16 का देंगे तो इसका आएगा करीब 3 में भाग 16 का देंगे तो 0.0, तो एक बार तो 16 ये आएगा करीब 1875, 0.1875। तो 57 प्लस 0.1875, तो ये होगा करीब तो 175, तो इसका होगा 57.18 या 19 लगभग। तो माध्य निकल के आएगा 57.19।